श्वास लेते और भजन करते। इसका मतलब क्या है? और कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया तब भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार पूरे व्रत की कथा बताई कि ध्रुव जी ने 5 महीने कैसे तप किया। तो इससे मेरे मन में जिज्ञासा प्रकट हुई कि इसका मतलब व्रत करने से भगवान मिलते हैं, अन्न त्यागने से भगवान मिलते हैं, कठोरतम तपस्या करने से भगवान मिलते हैं। तो इसका मतलब हमारे बस में तो कभी जगन्नाथ जी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ना तो हमसे भोजन छूट रहा, ना हमसे जल छूट रहा, ना हमसे वायु छूट रही। हम इतना त्याग तो कभी कर नहीं सकते कि जगन्नाथ जी हमको मिले। तो हमने गुरु जी से, अपने गुरुदेव से कहा, मैंने गुरुदेव भगवान हमको तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं इस प्रकार हम तो कभी नहीं कर सकते। यहां एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी प्रारंभ होती, द्वादशी का इंतजार प्रारंभ हो जाता, कब द्वादशी आवेगी। लोग ये कम पूछते हैं एकादशी कब है, महाराज जी द्वादशी कब, पारायण वो पारना कितने बजे करना है। और उसके लिए पहले से सामग्री ला ला के, धन्यवाद, जय हो ठाकुर जी, कल तो द्वादशी है, चक प्रसाद पाएंगे। लेकिन हम तो जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, कल तो यहां पे भी महाप्रसाद चलेगा। मैंने कहा कहां हम लोग जहां अन्न जल नहीं त्याग सकते, यहां पे वायु तक त्याग देते हैं ध्रुव जी, तब जाके भगवान मिलते हैं 5 महीने में। तो मैं, गुरु जी हमारे वश में तो कभी ठाकुर जी आने वाले हैं नहीं, हमको तो कभी ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। तो हमारे गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले भैया तुमको क्या दिख रहा है ध्रुव जी के तप में? अन्न का त्याग, जल का त्याग, वायु का त्याग, श्वास का त्याग, परंतु त्याग के पीछे आकांक्षा क्या है? भगवत प्राप्ति। हमारे गुरुदेव कहते कि भैया यहां ध्रुव जी महाराज त्याग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसको मत देखो। ये देखो कि वो ठाकुर जी से जिद कर रहे हैं। 1 महीना 3 दिन कुछ नहीं खा करके निकाला, 3 दिन कुछ नहीं खाते फिर खाते, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाते फिर खाते। तो 1 महीना तक इस प्रकार करके ध्रुव जी महाराज विचार करते, अच्छा अब भी नहीं आए आप, रुको, जिद करके अब दूसरे महीने में और परिश्रम करूंगा। मतलब उनकी जो जिद थी, जिद को और क्या कह सकते हैं हम, उनकी जो उत्कंठा थी, उत्कंठा को और क्या बोलेंगे हम, उनका जो लगन कह लो, उत्कंठा कह लो, जिद कह लो, कुछ कह लो, समझ में आ गई ना बात। हम लोग व्रत किस भाव से करते हैं? कभी जिद के भाव से एकादशी करी आपने कि लाल जी हम एकादशी कर रहे हैं, आज एकादशी पर अन्न नहीं खाएंगे, आपको मिलना पड़ेगा? कभी इस भाव से करी हमने ना? बस एकादशी पर नियम क्या है महाराज जी बता दो, क्या क्या नहीं, कुटुक पकौड़ी तो खप जाएगी ना बढ़िया से, है पूरी सब्जी तो वो अच्छा। एकादशी भी कम नहीं है भैया आजकल की, एकादशी पे फलाहार करना चाहिए। लोग क्या एकादशी कैसी होती, कई जगह तो इतने 56 प्रकार के आइटम बनाते हैं कि महाराज एकादशी से बढ़िया, अगर एकादशी रोज होने लग जाए तो आदमी का वैसे ही 10 किलो वजन बढ़ जाए। वो जितना पकवान एकादशी को खा रहे हैं उतना पकवान तो रोज नहीं पा रहे, इससे बढ़िया तो बाकी के दिन जा रहे हैं। हम व्रत किस भावना से करते हैं तब व्रत सार्थक माना जाता है। केवल देखा देखी व्रत करना है उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारी भक्ति में, हमारे व्रत में, हमारे नियम में कभी जिद आई ही नहीं, कभी हमने जिद की ही नहीं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी भी उसको पूर्ण करेंगे ही क्यों? ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, लगन है, जिद है ठाकुर जी को प्राप्त कर। एक बालक का होता है ना, वो किसी खिलौने को देख करके बिखर जाता है माता पिता के आगे, रो करके प्रयास करेगा कि माँ पिता मान जाएं, माँ तब भी कहती रोता रहे, मैं नहीं दे रही। तो कई बालक ऐसे भी देखे मैंने, उस सिर पटक पटक के रोते हैं, वो नहीं दोगी तो मैं ऐसा कर लूंगा। हमारे ठाकुर जी की सुन लो, चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी। ठाकुर जी पीछे पड़ गए मैया के, मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया बोली चंद्रमा ना चाहिए, चल सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले ना देगी मुझको चंद्रमा। यशोदा बोली ना दूंगी। तो जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद न आए हूं
मैया तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, और लेट लेट करके तेने मेरो जितनो श्रृंगार कियो है, तेने ऐसी बढ़िया पत्रावली बनाई है, तेने पीतांबरी मुंह को उड़ाई है, इन सबन को धरती की धूल में बिगाड़ लूंगा मैं। मैया बोली जा बिगाड़ ले, वैसी कारो है, और जाके यह धरती पर लेटेगो, धूल मिट्टी लगा लेगो, और ना देखेगो कोई तो को। ठाकुर जी बोले अब भी नहीं मान नहीं, तो और जिद कर रहे हैं। दूसरी जिद क्या बोली, अच्छा मैया तो नहीं देगी? बोले नहीं दूंगी। तो बोले सुरभि को पे पान न करी हूं, मैं दूध नहीं पीऊंगा कल ते। मैया बोली मत पीवे, लाला देख तू कारो तो है, सुंदर तो है ना है, नेकाद तो पे कोई रीझ जाए तो तेरे गोल गोल हाथ हैं, काय गोल गोल सा तेरा शरीर है, काय दूध माखन खाके जो तेने अपना शरीर बनाया, यही पे नेकाद मन आ जाए कि नेक तेरी बलैया नजर से उतार लूं मैं। अब तू ना ही पीवेगा दूध तो पत्रो हो जाएगा, पत्रो हो जाएगा, तेरी नजर भी ना उतारूंगी मैं। ठाकुर जी बोले तो बेनी सिर ना गुथे हूं। मैया ये मेरी इतनी लंबी लंबी चोटी है, इनको तू रोज काट काट के ऐसी चोटी बना दे, ऊपर और वहां में मोर पंख लगा दे, मैं कल ते तोते चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली मत बनवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, खींच के ले जाएंगी तो जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले कोई काम नहीं चल रहा, तो जिद और बड़ी करी। बोले मैं कल पूरे गोकुल में जाके हल्ला कर आऊंगो। बोले कहा हल्ला करेगो? बोले मैं हल्ला कर दूंगो कि हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं। अरे गोकुल वासियों सुनो, आज के बाद मुंह को यशोदा को लाला कह के मत पुकारियो, मैं तो नंद जी को ही लाला हूं, मैं यशोदा को छोरा ही ना हूं। जिद कर रहे ठाकुर जी। सही यशोदा भैया ने गोद में बिठाया, बोले आगे आ बात सुन मेरी, बलदेव हो ना जने हो। लाला मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी बोले ना अब तो तुम मुझे दूर ही रहे, मैं तो नंद बाबा को ही लाला हूं। बोले ऐसी बात है जो दाऊ ते छुपानी है। सोई ठाकुर जी पूछ गए बताइयो कौन सी बात है ऐसी जो बलराम ते छुपानी है? फिर अगली पंक्ति क्या है, चंद्र होते नीकी है। हाँ फिर मैया कहती है कान में, लाला तू चंदा 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 किल्ला रो है, चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरी, तो को नई दुल्हनिया दे हूं। ओ महाराज ठाकुर जी तो मचल गए, मैया तू तो मेरी सबसे प्यारी मैया, तू तो मेरी मैया। मैं तो कल गोकुल में कह दूंगा मेरी मैया ये, बाबा है ही ना है मेरो, मेरी तो बस मैया है मैया। लेकिन मेरी बात सुन। बोल का मैं तो अबई ब्याहवे जय हूं, मैं तो अबई ब्याहूंगा। अब रोने लगे मुझको ब्याह करना है। तो जिद जैसे एक बालक की होती है ना किसी वस्तु के प्रति, हमारे ठाकुर जी करते हैं चंद्रमा के प्रति, ब्याह के प्रति, ऐसी जिद हमने कभी ठाकुर जी के लिए नहीं की। ऐसी जिद हमने कभी कथा के लिए नहीं की, ऐसी जिद हमने कभी वृंदावन के लिए नहीं की। ठाकुर जी को कौन सी गरज पड़ी है कि आप ही उनके सामने जाओ? असंख्य भक्त बैठे हैं, असंख्य वैष्णव हैं, सबको कृपा करें। ध्रुव जी की भक्ति में व्रत मत देखो बंधुओं, एकादशी का मतलब व्रत नहीं है, एकादशी का मतलब उत्कंठा ही है। व्रत को और क्या कहते हैं? उपवास, उप समीपे वासम, जिससे हम ठाकुर जी के और समीप जावें, जिसके हम ठाकुर जी के और समीप वास करने लगे, उसको उपवास कहते हैं। अब उस पर अन्न त्याग करके हम अपने भाव को पुष्ट कर देते, लेकिन वास्तव में अन्न त्याग नहीं, जिद हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए एकादशी। और ऐसी एकादशी तो रोज होनी चाहिए जिसमें जिद हो। कभी हट करके बैठ जाएं, नहीं लाल जी आज तो आपको मिलना ही पड़ेगा, नहीं मिलेंगे वो निश्चित आएंगे, कभी ना कभी तो कृपा करेंगे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारा
नाता तो है, इसलिए जगन्नाथ जी बुला लेते हैं, इसीलिए द्वारिकाधीश बुला लेते हैं, इसीलिए बद्रीनाथ बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है। बस हम भटक गए, हम खो गए, हम जान नहीं पा रहे कि ये हमारे हैं, इसीलिए हम उसको पुष्ट नहीं कर पा रहे। ध्रुव जी महाराज अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, बोले नाथ अब तो आ जाओ, मुझे दर्शन दो। जब अपनी श्वास को भी जीत लिया, नहीं ले रहे श्वास, देवताओं में हड़कंप मच गया, दौड़े दौड़े सब भगवान के पास गए, बोले भगवान ध्रुव को दर्शन दीजिए, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे इसके। तो भगवान भागवत में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी देवताओं से कहते हैं वाणी सुधारो, आप ये मत कहिए कि ध्रुव का दर्शन करने जाओ, ये कहो कि हे नाथ ध्रुव को दर्शन देने जाओ। ऐसा नहीं, हम तो ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे वैष्णव, इसी को रास कहते हैं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, रास का मतलब जहां भगवान भक्त से मिलने का मन बनाए उसी को रास कहते हैं। ठाकुर जी ने मन बनाया, गरुण जी पर बैठे और तुरंत सब 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े हैं, ध्रुव जी वृक्ष के नीचे खड़े हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, श्वास भी नहीं ले रहे हैं, जल अन्न त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। तुरंत गरुण जी जाकर के भगवान के सन्मुख खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। तभी भगवान ने एक चुटकी बजाई, जैसी स्वर हुआ तो ठाकुर जी की छवि जो ध्रुव जी को हृदय में दिख रही थी वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। जैसी अंतर ध्यान हुई, व्याकुल होकर के ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके जैसे देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान गरुणासन भगवान सामने खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के सन्मुख ठाकुर जी आकर के खड़े हो गए। बंधुओं, इस ध्रुव चरित्र ने ही यहां टोटा गोपीनाथ को प्रकट किया। एक दिन मैं कथा में सुना रहा था ना उनका चरित्र, यही ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। और सुन कौन रहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु। और जैसे उसमें यह प्रसंग कहा कि भगवान ने चुटकी बजाई और जैसे ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी की मूर्ति अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ये व्यास जी कह रहे थे और सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु को इतनी व्याकुलता हुई कि उन्होंने चारों तरफ की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। कहां गए नाथ, कहां गए नाथ? इतने व्याकुल हुए कि आसपास के भाव को इस प्रकार कुरेदने लगे अपने हाथों से कि वहीं ठाकुर जी का गोपीनाथ विग्रह प्रकट हो गया। इसी ध्रुव चरित्र से टोटा गोपीनाथ प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े और सामने ठाकुर जी नील कमल जैसे सन्मुख खड़े हैं, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान। आहा, अद्भुत छवि ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। एक अबोध बालक है, अभी 5 वर्ष का बालक है, 4.5-5 वर्ष का बस। भगवान ने इशारे से बुलाया, इधर आओ। जैसे ध्रुव जी समीप गए, भगवान बोले कुछ कहो। तो ध्रुव जी मानो निर्वाक हो गए कि कहना चाह रहे हैं कि आपकी रूप माधुरी का दर्शन ही इतना सुख दे रहा है कि बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कभी ऐसा हुआ है बंधु आपके साथ कि आप मंदिर में विचार करके जा रहे हो कि आज जगन्नाथ जी से ये कहेंगे, या कहीं भी आप दर्शन करने गए, आज जगन्नाथ जी को सन्मुख जाके ऐसा भाव रखेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के सन्मुख जाते सब भूल गए क्या करना था, क्या बोलना था, क्या गाना था, क्या सुनाना था, क्या कहना था। जगन्नाथ जी को देखते ही सब विस्मृति हो जाए। कई बार हम सोच के जाते हैं आज जगन्नाथ जी को नारायण कवच सुनाएंगे, आज जगन्नाथ जी को गजेंद्र मुख सुनाएंगे, आज जगन्नाथ जी को कीर्तन सुना के आएंगे, आज जगन्नाथ जी को पद सुना के आएंगे। और मेरे साथ तो अधिकतर होता है, मैं इतने पद बाहर गाता रहूंगा, जैसे ही जगन्नाथ जी के सामने जाऊंगा तो मन ही मन सोचूं कौन सा पद था, कौन सा भूल गया, निकल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, कौन सा था बाहर अगल में कौन सा गा रहा था अभी बाहर, उनको भी याद नहीं आ रहा है। जगन्नाथ जी सामने सब भूल गए। यही तो स्थिति है। ठाकुर जी के सामने आकर के आपने दर्शन किया और फिर भी आपको याद हो कि पूर्व में आप क्या सोच रहे थे, तो मतलब आपने दर्शन किए ही नहीं।
पूर्व स्मृति धूमिल हो जाए ठाकुर जी को देखते ही। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन यहां पर श्री मैत्रेय मुनि जी वर्णन करते हैं ध्रुव जी की स्थिति को। बहुत ध्यान से सुनना। तद्दर्शनेना गत साध्व सक्षिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत् द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवानिवार्भकम् चुम्बन्निवास्येन भुजैर्निवाश्लिषन्। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, पहले तो रोते रहे, नेत्रों से अश्रुधार गिरती रही, फिर थोड़ी चेतना आई ध्रुव जी को कि अरे ठाकुर जी खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या किया, बोले तद्दर्शनेन गत साध्वच्छिता ववन्दतांगम विनमय्य दंडवत। पहले दंडवत किया, और दंडवत कैसा किया, लेटे रहे। कब तक, बोले जब तक ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं की कि उठो, तब तक ध्रुव जी लेटे ही रहे। ठाकुर जी बोले अरे भैया ध्रुव हो गया उठो, तब ध्रुव जी उठे, आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिपार निवार्भकम चुम्बन निवास्येन भुजैर रिवाश्लिषन्। ध्रुव जी अपने होठों को ऐसे अपने जीभ से चाटने लगे। क्यों, बोले ठाकुर जी के गोल गोल गालों को देख करके ध्रुव जी के मन में आ रहा है, इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने गोल गोल इनके गाल, मेरा मन हो रहा है ये मुझे गोद में ले लें और मैं इनके कपोलों का चुम्बन ले लूं और अपनी भुजाओं में इनको ऐसे समेट करके अपने हृदय से लगा लूं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर ये 4.5 वर्ष के बालक की स्थिति है भगवान को देख करके, और लोग प्रश्न उठाते हैं गोपियों के ऊपर। ये 4.5 वर्ष का बालक जो जानता नहीं है कि आलिंगन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, प्रीति किसको कहते हैं, स्त्री पुरुष का भेद क्या होता है, उस बालक के हृदय में भगवान को देख करके स्थिति आ सकती है कि मैं ठाकुर जी को गले लगा लूं। और यहां तो मैंने स्पष्ट कहा, परंतु एक प्रकार से उनका मन आया कि इनके गोल गोल कपोल जो गुलाब जामुन जैसे, इनको काट लूं मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन ध्रुव जी महाराज दूरी खड़े खड़े केवल निहार रहे। ठाकुर जी बोले छोटा बालक है, हमारे गालों को गुलाब जामुन समझ रहा है, थोड़ा इसको ज्ञान दिया जाए। तब ठाकुर जी ने पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख का स्पर्श जैसे ही ध्रुव जी के गाल से कराया, ध्रुव जी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया। और फिर ध्रुव जी महाराज ने वैदज्ञ स्तुति गाई भगवान की। क्यों किया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी तो प्रेम के अधिकारी हैं, फिर ऐसा क्यों किया, बोले अनधिकारी है ना एक, दो प्रेमियों के बीच में कौन, बोले गरुण। कहीं ये हमारे ऊपर चढ़ गए और हमारे साथ में कुछ किलोल करने लगे, तो कहीं गरुण जी ये तो ज्ञानी बने घूमते हैं, अभी प्रेम इनको है नहीं इतना, कहीं इनके हृदय में कोई भाव दूषित ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी ने छुपा दिया। ज्ञान देकर के ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दिया, तो ध्रुव जी ने स्तुति गाई। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति गाते हुए ध्रुव जी कहते हैं, नाथ, व्यक्ति को अपने प्रत्येक अंग से आपको प्रणाम करना चाहिए। एक भी अंग आपकी सेवा से वंचित नहीं रखना चाहिए मानव को। हाथों से आपकी सेवा करे, आंखों से आपका दर्शन करे, कानों से कथा सुने, नासिका से आपकी चरणों की सुगंधी लेवे, जिह्वा से आपका ही प्रसाद पावे, हाथों से आपकी सेवा करे, पैरों से प्रदक्षिणा करे, हर अंग से आपको प्रणाम धन्यवाद कहे, क्योंकि प्रत्येक अंग को बल आपने दिया। ये हाथ जब जन्म लिया था तब काम नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे संभलना सीखा है इन्होंने। किसने बल दिया? ठाकुर जी ने। पैर चलना सीख गए, किसने बल दिया? ठाकुर जी ने। तो कम से कम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को धन्यवाद तो कहें हम कि हे नाथ, इन चरणों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। इन कानों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं। आंखों को देने के लिए धन्यवाद, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं।
प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी इंद्रिय भगवत विमुख हो गई, भगवत सेवा में नहीं गई, तो वही इंद्रिय पाप की तरफ अग्रसर होगी, निश्चित है। प्रत्येक इंद्रिय भगवत सेवा में जाए। श्री ध्रुव जी महाराज इस बात को कहते हैं। अंत में ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु एक वरदान मांगू, आप देंगे? भगवान बोले, निश्चित देंगे, मांगो, क्या चाहिए? कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहतां ममलाशयानां येनाञ्जसौल्वणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्त। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, बोले नाथ, मैं जो वरदान मांगू आप कृपा करके मुझे प्रदान करो। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहिए? बोले, प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझको एक व्यसन लग जाए, मुझको एक लत लग जाए, एक व्यसन का आदी मैं हो जाऊं। ठाकुर जी बोले, व्यसन? कैसा व्यसन? बोले, व्यसन किसको कहते हैं? जिस लत के बिना, जिस वस्तु के बिना व्यसनी रह ना पाए, उसको व्यसन कहते हैं। ठीक प्रभु, ऐसे ही मुझको व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, हमारा व्यसन चाहिए। बोले, नहीं, आपका नहीं चाहिए। तो बोले, फिर क्या चाहिए? बोले, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाशयानाम येनांज सौल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथामृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लगा दो नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। जैसे व्यसनी व्यक्ति विचलित हो जाता है बिना व्यसन किए, ऐसे बिना आपकी कथा के मैं विचलित हो जाया करूं। मैं कहीं भी जाऊं आपके बिना रह ना पाऊं नाथ, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। अब यहां पर वर्णन ऐसा है कि ध्रुव जी ने सीधे ठाकुर जी को नहीं मांगा, ठाकुर जी की कथा को मांगा। तो व्यासपीठ पर एक भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ कि ध्रुव जी मानो कहना चाहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप यदि मिल गए तो केवल 2 आंखों को ही दिख करके सुख दोगे, लेकिन कथा में आप दिखाई नहीं देते। परंतु जब वक्ता भाव से कथा सुनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो रोम रोम आपको देख रहा हो, कथा में रोम रोम को दर्शन देते हो। प्रत्यक्ष आकर के केवल आप आंखों को ही दर्शन देते हो। इसलिए नाथ, प्रत्यक्ष आप नहीं, मुझे तो आपकी कथा चाहिए। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। सब लोग गाओ। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों कर दो ऐसा मगन।
कृपा कर रीझिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीझिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, 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 प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, डूबे तेरा नाम मेरा ठोया, मुझको राधारमण करो ऐसा मदन, मुझको राधारमण कर दो ऐसा मगन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जगन्नाथ जी का स्पर्श तो नहीं कर सकते, भीतर तो जा नहीं सकते, इतना अधिकार तो नहीं है। श्री राधा रमन जी को भी छू तो नहीं सकते, परंतु हम नहीं छू सकते, हमारे भाव तो स्पर्श कर सकते हैं ना उनका। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, प्रत्यक्ष सेवा से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है भाव की सेवा। आप प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, सजा रहे हो, शायद हो सकता है कि ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करें, लेकिन आप नेत्र बंद करके भाव से ठाकुर जी को हृदय में विराजमान करके वहां श्रृंगार करो, वहां भोग लगाओ, वहां पर हर प्रकार के भाव रखो, ठाकुर जी निश्चित उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, हे नाथ, हम छू तो नहीं सकते आपको, पर भाव भैरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भैरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भैरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं,
अपनी शरण, कर दो मन में रमण, रख लो अपनी शरण, कर लो मन में। रटू में तेरा मैं आठों यार, रटू में तेरा नाम, मैं आठों यार। मुझको राधार मन, कर दो ऐसा मंगल, मुझको राधारमण, कर दो ऐसा। हे जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय राधारमण प्यारो राधारमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ रमण, 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 जय जय राधारमण जय जय राधारमण, जय जय राधारमण, जय राधारमण, प्यारो राधारमण प्यारो राधारमण, प्यारो राधारमण, जय 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 राधारमण प्यारो राधारमण, जय राधारमण प्यारो राधारमण, हाँ जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जगन्नाथ महाप्रभु की यही भाव श्री ध्रुव जी का है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी से ठाकुर जी को नहीं मांग रहे हैं। बोले नाथ आपसे आपको मांगूंगा तो वंचित रहूंगा। क्यों? दो ही आंखों को दिखोगे आप अपनी कथा दे दो। क्यों? कथा में तो ऐसा लगता है रोम रोम आपको देख रहा है। मुझे आपकी कथा चाहिए नाथ। निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। ध्रुव जी के भाव सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया और 36,000 वर्ष का राज्य देकर के फिर भगवान गए। ठाकुर जी ध्रुव जी बोले भगवान ये क्या कर रहे हो आप? मुझे अब वापस दुनिया में भेज रहे हो। 36,000 वर्ष का भी वो भी राज्य दे रहे हो। ठाकुर जी बोले देखो अपने भक्त के हृदय की सफाई करना मुझे बहुत प्रिय लगता है। वो स्वच्छ रहे हृदय से तब मुझे प्रिय लगता है। बोले मेरे अंदर क्या पवित्रता लगी? बोले अपवित्रता तो नहीं, लेकिन तुमको राजमद था। अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे। भले ही मेरे दर्शन के बाद अब वो मुक्त हो गया है, परंतु मैं चाहता हूं जीवन में कभी प्रकट ही ना हो, इसलिए तुमको इतना उपभोग करवाऊंगा कि तुम जीवन में कभी मुझसे अब राज्य गद्दी नहीं मांगोगे। ठाकुर जी अति सर्वत्र वर्जयित, अति किसी भी चीज की हो जाए तो समझो कि अब उससे पूर्ण रूपेण आप छूट सकते हो। देखो विषयों से दो ही प्रकार से बचा जा सकता है, या तो विषय का स्पर्शी मत करो, उपभोग ही मत करो, या फिर इतना कर लो इतना कर लो इतना कर लो इतना कर लो कि एक दिन आप सब विषय अति होकर के आपका त्याग कर दे। लेकिन ये दूसरा वाला मत अपनाना, क्योंकि ये तो भगवत कृपा से ही हो सकता है कि अति भोग के बाद आप उसको छोड़ो। कई लोग हैं वो अति भोग के बाद भी निवृत्त नहीं हो पाते। उनकी अंतिम इच्छाएं इतनी भयावह होती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं, अंतिम इच्छा से ही पता चल जाता है कि कितने उपभोगी हैं। एक हमारे ब्रज के हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा,
एक ब्रज के हैं, उन्होंने कहा हमारी अंतिम जब वो हो जाए, शरीर छूट जाए, उसके बाद में भंडारा जो हो उसमें पूरी सब्जी मत बनवाना। बोले पिज्जा, बर्गर, मैगी, पास्ता, जो जो उनको प्रिय था 12-13 में जितने भी लोग आए उनको आकंठ जो है विषय भोग की वस्तुएं खवाना, क्योंकि वो मुझको बहुत प्रिय थी। कई लोग तो मैंने ऐसे रसिक देखे हैं भोजन आदि के, हे भगवान, हे जगन्नाथ, कृपा करना अगली बार किसी हलवाई के घर में जन्म लूं, जन्म लेते ही बढ़िया पकवान घेवर खाऊं ऐसे ऐसे कई लोगों के भाव होते हैं। कितने विषय आसक्त। तो कई लोग हैं वो तो अत्यंत उपभोग करने के बाद भी नहीं बच पाते, वो तो भगवत कृपा ध्रुव जी पे हो जाएगी, ऐसे लोग बच जाते हैं। नहीं तो विषय का जितना हो सके दर्शन मत करो, उसका उपभोग मत करो। विषय का उपभोग घी के समान है, घी जितना अग्नि में डालोगे प्रचंड होती चली जाएगी अग्नि। ठीक वैसे हमारी विषय की अग्नि में जितना आप वस्तु का उपभोग करोगे उतनी प्रचंड होती चली जाएगी। भगवान बोले ध्रुव अब तो तुम जाओ और 36,000 वर्ष राज करो। इतना राज्य करवाया भगवान ने ध्रुव जी से कि ध्रुव जी ऊब गए, बोले कि अब जीवन में कभी राज्य गद्दी नहीं चाहिए मुझे। भगवान बोले हाँ अब मैं मिलूंगा। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। इसलिए भैया ये जगन्नाथ जी से विषय भोग और सांसारिक वस्तु मांगने वाले सावधान हो जाओ। किसी दिन जगन्नाथ जी का अगर दिमाग खराब हो गया और उन्होंने आपको सांसारिक वस्तु दी तो इतनी देंगे, इतनी देंगे, इतनी देंगे कि आप थक जाओगे, आप पागल हो जाओगे। नाथ इसको दूर करो अब मुझसे। और फिर चाह करके भी नहीं कर पाओ। देखिए ध्रुव जी को दर्शन हो गया भगवान का, भगवान के गोद में बैठ लिए, लेकिन उसके बाद भी 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। खूब रोए कि मत दीजिए मुझे राज्य, लेकिन भगवान बोले अब नहीं। तुमने मांगा कैसे, तुम्हारे हृदय में इच्छा आई कैसे? बोले भगवान गलती हो गई, छोटा बालक हूं, अबोध हूं, कुछ भी हो, अब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तो इसलिए भगवत सन्मुख हम किसी अन्य भाव से ना जाएं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे बड़े चतुर हैं। कहीं सांसारिक वस्तु दे दी तो इतनी दे देंगे कि परेशान हो जाओगे। ठाकुर जी से तो ठाकुर जी की ही कामना करो। ध्रुव जी की कथा सुनाई। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए और अंग के बेटा हुए बैन। ये बैन राजा जो थे, अब ये सब कथाएं मैंने बहुत पहले कभी विस्तार से कही होंगी, आज थोड़ी सुना देता हूं। अंग के राजा हुए बैन। बैन जैसा इनका नाम, अब देखो बैन एक प्रकार से इंग्लिश शब्द है कि किसी चीज पर बैन लगा देना। पर देखो इनका नाम था बैन और इन्होंने किया भी यही। क्या? सबके यहां यज्ञों पर बैन, भगवान के नाम गाने पर बैन, पूजा करने पर बैन, मंदिर मठ जाना बैन, नदियों में स्नान बैन, भोग लगाना बैन, सब पर बैन कर दिया इन्होंने। भगवत सेवा प्रतिबंधित कर दी अपने राज्य में। इतना गुस्सा आया प्रजा के लोगों को, भजन भक्ति कुछ करने नहीं देते। तो संत महात्माओं ने इकट्ठा होकर के और बैन के ऊपर हुंकार की। इतनी हुंकार हुई महाराज की केवल प्रजा की हुंकार मात्र से बैन की मृत्यु हो गई। लेकिन अब एक छत्र राजा था पृथ्वी का, बैन मर गया। राजा के मरते ही चोर चकारी सब भरने लगी। बोले अब राजा है ही नहीं, दंड कौन देगा? तो सब ने विचार किया क्या करें। तो बैन के हस्त कमल और चरण कमल, इनको उसका पूरा अंग जो था वो तेल में रखा, और तेल में रखने के बाद शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर के घर्षण से उसके शरीर से भगवान का एक अवतरण हुआ, जिनको हम पृथु नाम से जानते हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। इनके बाद धरती को पृथ्वी कहने लगे लोग, भूमि को पृथ्वी नाम पड़ा जब से पृथु राजा हुए। भगवान के अवतार थे। तो पृथु राजा जो थे इनको सबने जाके कहा, बोले महाराज बड़ी समस्या है, आप आकर के इसका निदान करो। समस्या क्या हो गई थी कि बैन के राज्य शासन में
पृथ्वी ने अन्न, फल, पुष्प उगाने बंद कर दिए थे। मतलब पूरी पृथ्वी बंजर हो गई थी। बंधुओं, पृथ्वी बंजर होना एक प्रकार का लोग इसको शाप मानते हैं, अभिशाप मानते हैं, लेकिन इसका मूल कारण भागवत में क्या लिखा है पता है? वही प्रसंग आगे आएगा, बताता हूं। जब पृथु महाराज से कहा कि महाराज पृथ्वी पर अन्न नहीं हो रहे, फल नहीं हो रहे, पुष्प नहीं हो रहे, वृक्ष नहीं हो रहे, आप कैसे भी करके पृथ्वी को पुनर्जीवित करो, बंजर हो गई है पृथ्वी। तब पृथु महाराज ने यज्ञ करके पृथ्वी को, भूमि देवी को प्रकट किया और कहा कि आपने क्यों अन्न, पुष्प और फल आदि उगाना बंद कर दिया? क्या बात है, क्या दिक्कत है? तब पृथ्वी ने अपना कष्ट बताते हुए कहा, महाराज क्यों उगाऊं मैं अन्न, क्यों उगाऊं मैं पुष्प और फल? क्योंकि मैं कुछ भी उगाती हूं, मानव उसको अपनी शोभा के लिए प्रयोग करता है, परंतु मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाला अन्न, पुष्प, फल, ये कुछ भी है, ये सब मानव के सुख के लिए नहीं है, ये सब मैं ठाकुर जी के नैवेद्य भोग के लिए उत्पन्न करती हूँ। लेकिन व्यक्ति ठाकुर जी के सन्मुख तो मुझे रखता नहीं, स्वयं का आस्वादन बना देता है, इसलिए इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। देखो कितनी बड़ी बात। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले फल, पुष्प और अन्न ये हमारी भूख निवृत्ति के लिए नहीं है। पृथ्वी ने हमको खुश करने के लिए नहीं प्रकट किया इन सबको। पृथ्वी चाहती है कि आप उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को सजा करके ठाकुर जी को निवेदित करो। ठाकुर जी को निवेदित होने के बाद पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है कि बताओ मैंने अपने ऊपर कितने सुंदर वस्तु प्रकट की और वो ठाकुर जी के सन्मुख रखी गई। उसके बाद प्रसाद बना करके कोई भी पाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन व्यक्ति जब बिना भगवत नैवेद्य निवेदित किए स्वयं ग्रहण करता है तो पृथ्वी कहती है उसका चलना भी मुझे बहुत भार लगता है। ये चल कैसे रहा है मेरे ऊपर? इसने मेरे से उत्पन्न होने वाली वस्तु को खुद खा लिया, ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया। इसलिए भोग लगाने का प्रावधान है। हमारे परिकर में भी कई हमारे भाई लोग हैं, हमारे प्रेम जी और आदि सब लोग ही हैं। आप इनको जल भी देंगे ना तो जल लेकर के पहले ठाकुर जी को स्मरण करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, फिर उसका सेवन करेंगे। चाय भी निवेदित करते हैं ठाकुर जी को, चाय भी लेंगे तो फिर ठाकुर जी को निवेदित, तो उसके बाद सेवन। तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, कुछ भी वस्तु आवे बंधुओं उसको पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। और जो ठाकुर जी